हेलो ब्यूटीफुल सोल, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टैरोट बाय आरती ट्रिपल टू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जिनका मूलांक 8 है, यानी कि जिनकी जन्म तारीख 8 है, 17 है और 26 है, तो वैसे लोगों का 2025 का साल कैसा रहने वाला है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले। तो इसी रीडिंग में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप वाइज आपका 2025 का साल कैसा रहने वाला है, हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है, फाइनेंशियल वाइज कैसा रहने वाला है, जॉब करियर वाइज कैसा रहने वाला है और स्टडी वाइज कैसा रहने वाला है। ये सारे फैक्टर्स आज हम यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यूनिवर्स को धन्यवाद कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, ताकि यूनिवर्स आपकी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी आपको दे। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, और ये रीडिंग जो है वो 2025 के साल तक के लिए ही है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको 2026 में मिलेगी तो उस साल की नहीं है, ये ओनली फॉर 2025 के साल का ही मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कोई भी जेंडर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई भी एज के लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख सकते हैं, तो उसमें मैं कुछ भी स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ओवरऑल रीडिंग करने जा रही हूँ। तो अपनी यूनिवर्स से, अपनी भगवान से, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में, जिस देवी देवता में आप बिलीव करते हैं, उनको प्रे कर लीजिए, ताकि आपको इस रीडिंग के माध्यम से एक्यूरेट आंसर मिले और सही सही गाइडेंस मिले, ताकि आप अपने 2025 के साल को बेहतर बना सकें। तो चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं रिलेशनशिप वाइज देखूंगी। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूवर्स है जिनका मूलांक 8 है, उनका रिलेशनशिप वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है। प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए मेरे व्यूवर्स को, हेल्प करिए। ठीक है, 7 ऑफ सूड का कार्ड है, दी वर्ल्ड का कार्ड है। ठीक है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वंड्स का कार्ड है और 7 ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, कोई लौट के आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मेरे मतलब इंट्यूशन मेरी जो कह रही है, मेरा जो ध्यान गया है वो 10 ऑफ वंड्स के कार्ड पे गया है, यानी कि कोई वापस लौट रहा है। ठीक है, अब ये वापस लौटने वाला इंसान जो है वो नया नहीं है भाई, जो गया है वही वापस आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूंगी। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, क्योंकि एक साइकिल भी आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, अगर कोई आपको झूठ बोल के, आपसे धोखा करके अगर चला गया था, या फिर आपके दोनों के बीच में, ठीक है, या आपके जिनके भी साथ रिलेशनशिप है उनके साथ अगर आपकी बन नहीं रही थी, मन मुटाव चल रहा था, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई वो साइकिल अब खत्म होने वाली। ठीक है, इस 2025 के साल में। और यहाँ पर आपके लिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर कह रहा है कि नई शुरुआत भी होंगी। ठीक है, और साथ ही साथ कोई लौट के आ रहा है, वो एक सॉन्ग बजाओ ढोल, कोई लौट के आया है, ऐसा कोई सॉन्ग है, अगर आपको बता दो। वही सॉन्ग मुझे यहाँ पर रिलीज हुआ है। ठीक है, मुझे मतलब रियलाइज हुआ है कि हाँ, ये वाला सॉन्ग चैनलाइज हुआ है, सॉरी रियलाइज भी नहीं, चैनलाइज हुआ है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कि हो सकता है आप, वो लौट के आ रहा है तो आप ना कंफ्यूजन में होंगे, क्या इसको एक्सेप्ट किया जाए या कि नहीं किया जाए। ठीक है, और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन होने के चांसेस है उसके साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। आप किसी से गाइडेंस लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि भाई वो लौट के आए तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। देखो, हैप्पी फैमिली, अब जो आपको छोड़ के चला गया था, हो सकता है कि आपकी फैमिली की वजह से चला गया हो। ठीक है, या फिर आपको सपने दिखा के चला गया है कि आपके साथ फैमिली बनानी है, आपके साथ मैरिज करना है, लेकिन वो आपको छोड़ के चला गया था। ठीक है, जो भी इंसान है, या फिर फैमिली के चलते उसने आपके साथ मन मुटाव स्टार्ट कर दिए, या फिर आपके साथ बहुत ज्यादा कम बोलना कर दिया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, फैमिली का इंटरफेस मुझे यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आने वाला जो आपका 2025 का, आने वाला नहीं सॉरी, आया हुआ है, तो 2025 का ये साल है ना, वो आपके लिए कुछ अच्छा लेके आ रहा है। ठीक है, अब वो सोच रहा है कि आपके साथ फैमिली बनाए। ठीक है, उसने पहले आपको छोड़ दिया, लेकिन अब 2025 में वो सोचेगा आपके साथ फैमिली बनाना, आपके साथ मैरिज करना भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी है ना किसी का, तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वालों के लिए भी वो
अपनी फैमिली के लिए अगर आपको छोड़ के चला गया था, अपनी स्पाउस के लिए वो अगर आपको छोड़ के चला गया था या चली गई थी, ठीक है? अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि बैलेंस बनाते हुए वो आपके पास आ रहा है, आपके पास आ रही है, ठीक है? चलिए, दी वर्ल्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? कौन सा साइकिल कंप्लीट हुई है रिलेशनशिप में? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। दी वर्ल्ड का कार्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। देखो, सेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर आने वाले ये जो कुछ दिन है, या ठीक मान लो कि 2025 का साल है, तो 2025 के साल में एक साइकिल खत्म होगी, और यहाँ पर क्या होगा पता है कि आप ना कंफ्यूज रहोगे, आप सोचते रहोगे कि यार एक एनालाइज के मोड में आते हैं ना हम, कि हमने क्या खोया क्या पाया, तो वैसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो दूसरों को हैप्पी देखकर, दूसरे दूसरे कपल को देखकर वो भी ऐसे सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा कपल होता, काश मेरे पास भी ऐसा पार्टनर होता, ठीक है ना? तो ये वाली एनर्जी भी आपको फील होगी, ठीक है? क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, तो उसके चलते आपको ये भी रियलाइज होगा कि काश मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाता, ठीक है? पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्यों पास्ट को सोचा जा रहा है? प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? देखो, रिलेशनशिप की जब रीडिंग निकलती है ना, तो आप दोनों की एनर्जी होती है, ठीक है? तो फिर यहाँ पर आपको दिखना है कि आप महसूस करोगे या आपका पार्टनर महसूस करेगा, ठीक है ना? दोनों की एनर्जी कंबाइन होती है, इसलिए पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है यूनिवर्स? ठीक है, देखो, पेज ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि भाई लौट के आएगा इंसान, ठीक है? जिम्मेदारियों के तले अगर चला गया था, देखो यहाँ पर भी 10 ऑफ वांड्स है, यहाँ पर भी 10 ऑफ वांड्स है, यानी कि सोचेगा, इमोशनली बहुत ही सोचेगा, पास्ट को बहुत ही याद करने वाला है आपका पार्टनर, ठीक है? और आपके पास वापिस आने वाला है, ठीक है? अगर आपके रिलेशनशिप में मान लीजिए कुछ लोगों के लिए कुछ मतलब इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, इतनी ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है ना, तो वैसे लोगों के लिए, जैसे कि आप हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आप ना जिम्मेदारियों के तले आपके पार्टनर को, आप मान लो कि आपका हस्बैंड है, ठीक है, या आपकी वाइफ है, तो अपनी काम की जिम्मेदारियों के तले वो बिजी भी रह सकता है, और उसको देखकर आपको ना, आप उनको उन पलों को याद करोगे कि जब आप उनके साथ थे, ठीक है? तब कितना अच्छा था, आप अभी भी उनके साथ थे, लेकिन साथ होते हुए भी एक साथ का एहसास नहीं हो पा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत ही बिजी है, और आप हैं कि वो इंसान आपको टाइम दे, लेकिन वो इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है कि मिसिंग वाली एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है? याद करने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, उन पलों को जिन पलों में आप लोग बहुत हैप्पी थे, एक दूसरे के लिए टाइम निकालते थे, टाइम स्पेंड करते थे, वैसी यादें भी आपको थोड़ा सा याद आएगी, ठीक है? 10 ऑफ वांड्स क्या कह रहा है? प्लीज यूनिवर्स बताइए, 10 ऑफ वांड्स क्या कह रहा है? प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। यस, डेफिनेटली। देखो, आपकी लाइफ के अंदर आपका ही पार्टनर आपको स्पाई कर रहा है, ठीक है? सोशल मीडिया के थ्रू, अगर आप नो कांटेक्ट जोन में है, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में है, ठीक है, तो वो आपको स्पाई कर रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, और आपको इतना मतलब एक ऐसी एनर्जी में देख रहा है कि जो पहले आप थे ही नहीं, मतलब बहुत चेंज होते हुए आपको वो देख रहा है, और अब ना वो वापिस आना चाहता है, आपके पास वापिस आना चाहता है, ठीक है? तो 2025 में उसके वापिस आने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बन रहा है, ठीक है? इमोशनली बहुत ज़्यादा वो आपके साथ अटैच हो रहा है, ठीक है? तो वापिस आएगा। अगर किसी के रिलेशनशिप में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन नहीं है, अगर एक ही छत के नीचे आप हस्बैंड वाइफ रह रहे हो, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका पार्टनर ना आपके बारे में सोचेगा कि यार मुझे देखना चाहिए था, अब मेरा रिलेशनशिप ऐसे ही खराब होता जा रहा है, ठीक है? तो वो एक एनालिटिकल मोड में आएगा, और वो सारी चीजें लेट गो करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? अगर आप एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, एक दूसरे के साथ बातचीत भी हो रही, लेकिन बहुत ही कम रेयर बातचीत हो रही है, बस जिंदगी जीने के लिए, रिलेशनशिप निभाने के लिए ही आप लोग ऐसे ही है, ठीक है? कोई इमोशंस की जगह नहीं है, तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि 2025 के साल में
उनके अंदर इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। और इमोशनल डेवलपमेंट होने से वो ना सारा कुछ आगे का जो भी पास्ट में हुआ था ना उसको लेट गो करके आपके साथ नई शुरुआत भी करेंगे, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके केसेस में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन नहीं है। अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात करूँ तो यहाँ पर हो सकता है कि जिस भी पर्सन को आप लव कर रहे हो ना, जिस पर्सन को आप पसंद कर रहे हो, जो पर्सन आपको पसंद करता था, ठीक है, लेकिन अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए वो आपको छोड़ के चला गया था, आपसे रिश्ता डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ये ना नए से रिलेशनशिप आपसे बिल्ड करना चाहेगा, ठीक है। वो वापस आएगा और वो आपको मतलब भले ही जैसे कि बहुत बड़ा वाला तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं देगा, लेकिन एक दोस्ती का रिलेशनशिप रहे ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्ट रहे, एक दूसरे को साथ दे, एक दूसरे को समझे, ठीक है। तो क्या होता है पता है, कभी कभी हम अपने हस्बैंड या अपने वाइफ से भी कभी कभी अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते हैं, तो हम अपने दोस्त के साथ खुल के बात कर सकते हैं ना। तो वैसा रिलेशनशिप वो रखना चाहता है ताकि वो भी डिप्रेशन में ना रहे, वो भी परेशान ना रहे और आप भी परेशान ना रहे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वालों के लिए ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए, 7 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। देखो 7 ऑफ कप्स यहाँ पर कंफ्यूजन। अब आप कंफ्यूजन में हैं, ठीक है, कि वो वापिस आया है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, है ना। आप इसी उलझन में पड़े हुए ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे, क्या करूं क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है ना। तो वो वाली सिचुएशन यहाँ पर आपकी बनती हुई दिखेगी, लेकिन ये ना बहुत तेजी से आपके पास आ रहा है, ठीक है। आपका जो पार्टनर है ना वो आपके पास बहुत तेजी से आ रहा है, तो आप ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग भी करोगे, ठीक है। और ओवर थिंकिंग के चलते आप क्या करोगे, किसी से गाइडेंस लेने की या कोशिश करोगे कि भाई मुझे गाइडेंस दीजिए, मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, कि मैं अब किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करूं या ना करूं। तो मुझे यहाँ पर आप किसी से कम्युनिकेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, किसी से सलाह लेते हुए दिखाई दे रहे हो, देखो डेफिनेटली। और यहाँ पर कह रहे हैं कि कोई आपको सलाह भी देगा कि भाई हाँ तुम नए से शुरुआत कर सकते हो उस इंसान के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर या फिर अगर आपके हस्बैंड वाइफ है और मान लो एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और बहुत बहुत मनमुटाव चल रहा था, तो यहाँ पर वो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे माफी मांगेगी। अगर माफी भी नहीं मांगेगी ईगो के चलते, तो वो खुद ही लेट गो करेंगे सारी चीजों को और आपसे बात करना स्टार्ट कर देंगे, अच्छे से आपके साथ बिहेवियर करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और उसी सिचुएशन में आप कंफ्यूज होंगे कि इस इंसान को अचानक से क्या हो गया, इतने दिन तक तो उसको प्यार नहीं उमड़ रहा था उसके अंदर, मैं पीछे पीछे दौड़ रही थी, भाग रही थी या भाग रहा था, लेकिन उसके अंदर तो कोई इमोशन से डेवलप नहीं हो रहा था, अचानक से ये क्या चेंजिंग आ गया, ठीक है। तो सडनली होने वाला जो भी होगा ना सडनली होगा, लेकिन यहाँ पर आप भी उनके साथ नई बिगनिंग नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। देखो पास्ट को लेट गो करके, ठीक है, पूरा एनालिसिस करके आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, उनको एक्सेप्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो 2025 के साल में। तो देखो भाई मूलांक 8 वालों के लिए रिलेशनशिप वाइज तो बहुत अच्छा है, इसमें मुझे कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन रिलेशनशिप वाइज फील करते हो, वैसा मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग है रिलेशनशिप वाइज के लिए, रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, मूलांक 8 वालों के लिए। चलिए अब बात कर लेते हैं, क्लेम जरूर कीजिएगा इस एनर्जी को, ठीक है। भगवान को धन्यवाद करें, क्योंकि देखो रिश्ता खराब होता है फिर अच्छे मोड़ पे आता है ना, तो हमें भगवान को नहीं भूलना चाहिए। आप जिस भी देवी देवता में, जिस भी ईश्वरीय शक्ति में बिलीव करते ना, उनको धन्यवाद जरूर करिएगा, बिकॉज हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना वो उनकी ही परमिशन से होता है, उनकी मर्जी से होता है, और हमें उनका ग्रेटिट्यूड जरूर शो करना चाहिए ताकि हमारी लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ वाइज कैसा रहने वाला है आपका 2025 का साल। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 8 है, कार्ड तो बहुत निकल रहे, जिनका मूलांक 8 है उनके लिए हेल्थ वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है, प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है भाई, चलो 7 ऑफ स्वॉर्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड दोबारा से आया है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स भी आपके लिए
दोबारा से निकल के आए, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 2 ऑफ wands है। देखिए, पहले तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी कि 7 नंबर ना आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। हो सकता है 7 नंबर से मतलब 7 मतलब कि 7 तारीख को कुछ ऐसी इवेंट बनी हो जो आपके लिए यादगार हो सकते हैं, ठीक है? 7 तारीख 7वां महीना, ठीक है? यानी कि जुलाई का महीना। कुछ तो आपकी लाइफ में इस तारीख को या इस महीने को कुछ हुआ है, ठीक है? देख लेना अपने अकॉर्डिंग जिनको भी ये रेज़ोनेट करता है प्लीज़, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी मूलांक वाली रीडिंग की है ना, उसमें कभी नंबर्स मैंने नहीं बताए, बट पता नहीं आज मुझे नंबर्स बताने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है? अचानक से मुझे इंट्यूशन मिल रही है नंबर्स बताने की, ठीक है? तो मैं यहाँ पर इसलिए बता रही हूँ। चलिए, 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? प्लीज़ हेल्प करिए यूनिवर्स। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? चलिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी दोबारा से, मतलब 7 नंबर किनके साथ ये कनेक्टेड है प्लीज बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि 7 तारीख 7वां महीना किसके साथ रेजोनेट करता है, प्लीज बताइएगा। क्योंकि 7 7 7 7 हो सकता है कि आप वोकल्ट फील्ड से भी हो, ठीक है? कोई कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि ज्योतिष विद्या सीख रहे हैं या वास्तुशास्त्र सीख रहे हैं या फिर टैरोट कार्ड रीडिंग सीख रहे हैं, तो 7 नंबर ओकल्ट फील्ड का भी होता है, ठीक है? तो हो सकता है ज्योतिष विद्या जो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी की ओर, ठीक है? हो सकता है आप स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है? या अगर आप स्पिरिचुअल नहीं भी थे तो स्पिरिचुअल होने वाले हैं 2025 के साल में, ठीक है? ये भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्या बता रहा है? 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड प्लीज बताइएगा। वाह, देखो अगेन 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, मतलब सच में आप ना स्पिरिचुअल होने वाले हैं, ठीक है? स्पिरिचुअल होंगे 2025 में, आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाने वाले हैं। चलो, जजमेंट का कार्ड क्या कह रहा है यूनिवर्स, प्लीज हेल्प करिए। दी हैंगमैन का कार्ड है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्या कह रहा है? 7 ऑफ कप्स, ओके। नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड है। चलो, 2 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है यूनिवर्स? 10 ऑफ कप्स, चलो हैप्पी फैमिली का कार्ड, और एज ऑफ वंड्स, चलो न्यू बिगनिंग। देखो, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखा, मुझे यहाँ पर मेंटल हेल्थ इश्यूज आपका दिखाई दे रहा है, ठीक है? अब ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है ना, वो आपके मतलब आप स्ट्रेस फील करोगे 2025 के साल में, ठीक है? एंजाइटी फील करोगे। रिलेशनशिप वाइज नहीं दिख रहा है, ठीक है? रिलेशनशिप वाइज मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी लेते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन हो सकता है किसी और फैक्टर में आपका स्ट्रेस एंजाइटी लेवल हो सके, ठीक है? आगे देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड कह रहा है कि भाई एंजाइटी डिप्रेशन आप फील करोगे, ठीक है? मेंटली हेल्थ आपकी आपको खराब होती हुई दिखाई देगी 2025 के साल में। साथ ही साथ में यहाँ पर बताऊँ तो लेग इश्यूज भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? साथ ही साथ यहाँ पर कमर, बैक में भी पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी आपकी और आपको अंदर से आप खुद से ही नेगेटिव होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जजमेंट का कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप ना मतलब कि मुझे यहाँ पर सरेंडर मोड में भी दिखाई दे रहे हो कि आप अपनी हेल्थ के लिए आपकी हेल्थ खराब होने की वजह से आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई। मैंने स्पिरिचुअलिटी का कहा था ना कि स्पिरिचुअलिटी में जाने वाले, तो ये जजमेंट का कार्ड, साथ में हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड एनलाइनमेंट का होता है, तो यहाँ पर हम स्पिरिचुअल होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आप यूनिवर्स को सब कुछ सरेंडर करके अपनी हेल्थ को सरेंडर करके आप स्पिरिचुअल होते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है? 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो नेगेटिव अगेन 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर भी 7 ऑफ कप्स, आगे भी 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, यानी 7 नंबर कितनी बार आए आप देखो, है ना? तो यहाँ पर देखो दोनों कार्ड एक ही आए हैं, एक ऊपर की ओर आए, एक नीचे की ओर। तो कंफ्यूजन वाली एनर्जी, कंफ्यूजन मीन्स अपने ही आप में आप नेगेटिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मेंटल, यहाँ पर ना फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटली आप डिस्टर्ब होते हुए मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है?
दूसरी चीज़ है यहाँ पर नाइट ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आप एक्शन लेने के मूड में आप मतलब आपको क्या करना चाहिए हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, तो उससे रिलेटेड भी आप कंफ्यूज होते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये भी है कि 2025 के साल के एंड तक आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी हेल्थ इश्यूज जो है ना शुरुआत में आपको दिख रही ना, तो वहाँ पर जब आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाओगे ना, तो आपकी हेल्थ इश्यूज खत्म हो जाएगी, यानी कि बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअल ये जो 2 कार्ड है ना, वो आपको एक गाइडेंस के तौर पे लेने हैं कि भाई आपको स्पिरिचुअल होना है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो अपनी हेल्थ को और आप ना क्या करो, स्पिरिचुअल हो जाओ, ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से बड़ी कोई बात नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से आप अपने आप को चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनसे बाहर निकाल सकते हो। 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर लेग इश्यूज दिखा रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली के चलते आप मतलब कुछ लोगों को हो सकता है, अच्छा हाँ, यहाँ पर बच्चे से रिलेटेड अब मतलब समस्या से जूझ रहे हो सकता है प्रेगनेंसी रखने में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी रखने में अगर या फिर आप ये कंफ्यूजन में हो कि अभी बच्चा रखना है कि नहीं रखना है, अगर जिनकी शुरुआत में अभी शादी हुई है, नई नई शादी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर वो भी एक मुझे सिनारियो दिखाई दे रहा है कि आप ना सोचोगे अभी बच्चा रखना है कि नहीं इस साल। दूसरी चीज यहाँ पर ये भी हो सकती है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी नहीं रह रही ना, वो लोग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्यों नहीं हो रही है, हमारा बेबी एक हो जाता तो ठीक है, ठीक है। तो ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के केसेस में बच्चे भी होते हुए मुझे यहाँ पर 2025 के साल में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि आपके घर बच्चे का जन्म भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वंस का कार्ड है, तो यहाँ पर आप ना अपने आप को बहुत ज्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे, लेकिन आप नई बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टावर मूवमेंट भी दिखाई दे रहा है, कंफ्यूजन, बस बहुत ज्यादा आपको ना ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, नेगेटिव अपने आप को नहीं करना है हेल्थ वाइज, क्योंकि कभी कभी हमारी हेल्थ खराब होती ना, तो हम ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं और उसकी इफेक्ट अगेन हमारे बॉडी पे पड़नी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ जितनी हो सके उतनी ठीक करने की कोशिश करिए। यहाँ पर संदेश ही है, मैं आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। मेडिटेशन करिए ताकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है ना वो आपकी ठीक रहे। और अगर आपको मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, तो मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए एमेथिस्ट प्लस आप ग्रीन जेड प्लस क्लियर क्वार्ट्ज, इनका कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट जो आता है ना वो पहनिए, ठीक है। चलिए फाइनेंशियल वाइज देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 8 है, उनके लिए फाइनेंशियल वे में 2025 का साल कैसा रहने वाला है। प्लीज हेल्प करिए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2 ऑफ वंड्स, ओके। जजमेंट, ठीक है। एज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और है दी वर्ल्ड। देखो आपकी जो हेल्थ इश्यूज थी ना, उसके अंदर अगर आपने देखे होंगे तो काफी सारे कार्ड्स, देखो एक तो जजमेंट का कार्ड आया था, 2 ऑफ वंड्स का कार्ड आया था ना, जो सोचते हुए आप दिखाई दे रहे, सरेंडर मोड पे दिखाई दे रहे। तो वो चीजें क्या थी, वो चीजें आपकी यही थी जो आपको डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, जो आपको परेशान कर रही है ना। तो 2025 के साल में जो ओवर थिंकिंग होगी, जो भी आप सोचोगे, वो पेंटिकल्स मतलब कि फाइनेंशियल वे में आप टेंशन में रहने वाले, स्टक रहने वाले हो आप ना, आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप एक्शन लेने के मोड में खड़े तो रहोगे कि मुझे फाइनेंशियल वे में स्ट्रांग बनना है, स्टेबल बनना है, लेकिन आप यहाँ पर सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, खड़े यहाँ पर स्टक हो जा रहे हो, यहाँ पर सोचते हुए कि मुझे कैसे करके फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेने हैं, फाइनेंशियल स्टेबल होना है, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूं, है ना। तो यहाँ पर मुझे 2025 के साल में सोचते हुए दिखाई दे रहा है। और जब आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, तब आप यहाँ पर यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। तो आपने देखा ना, जजमेंट का कार्ड दोबारा से आया है, जो आपकी हेल्थ में भी आया था, यहाँ पर भी आ गया। यानी कि जो ये जजमेंट जो आप सरेंडर मोड में आने वाले हो ना, वो सरेंडर मोड में किसके लिए आने वाले हो, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के लिए आने वाले। और जब आप सरेंडर मोड में आओगे ना, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग जरूर होगी, इंप्रूवमेंट जरूर होगी, फाइनेंशियल कंडीशन में आपको लाभ होने वाला, ठीक है। ये सब पेंटिकल्स का कार्ड, साथ ही साथ आपको ना थोड़ा सा बर्डन सा भी फील होगा, ठीक है। आप
हो सकता है कि यहाँ पर ना आप अपने आप को थोड़ा-सा ये भी महसूस करें कि भई चलो अभी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि कोई आपके साथ चीट ना करे, ठीक है? क्योंकि नई सुबह हो रही है तो तरक्की होगी, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग हमारे पीछे पड़े होते हैं, जो हमारे शुभचिंतक हम जिनको बोल सकते हैं। शुभचिंतक तो कौन होते हैं? जिनको हमारा शुभ होता है ना, उनकी चिंता होती है ना? कि भई इसका भला कैसे हो गया? इसका शुभ कैसे हो गया? है ना? इसका तो नहीं होना चाहिए था। तो ये शुभचिंतक लोग होंगे ना, वो थोड़े-से जेलसी आपसे फ़ील करेंगे, तो थोड़ा-सा उनसे बच के रहना है, ठीक है? द वर्ल्ड का कार्ड है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है 2025 में और दूसरी साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो फाइनेंशियल अगर आपकी 2025 में प्रॉब्लम्स थी, तो वो खत्म हो रही है, ठीक है? एनर्जी को क्लेम ज़रूर करिए, वर्ल्ड की एनर्जी को, क्योंकि मेजर अरकाना से कार्ड है जजमेंट और वर्ल्ड का, तो वो आपका होना ही होना है। चलिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कह रहा है? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है? क्यों स्टक रहेंगे मेरे जो भी व्यूअर्स है, वो क्यों स्टक रहेंगे फाइनेंशियल वे में? प्लीज हेल्प करिए। देखो, बैलेंस बनाने में आप स्ट्रक रहोगे, ठीक है? आप बैलेंस नहीं बना पाओगे। हो सकता है दिल दिमाग में लड़ाई हो, ठीक है? हो सकता है 2 चीज़ों में उलझे हुए हों और जिसके चलते आप बैलेंस बनाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई तो रहा है, लेकिन आप बैलेंस नहीं बना पाओ। अंदर से आप ना बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हुए, नेगेटिव अपने अंदर सोचते हुए मुझे दिखाई दे कि भई नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो आपको पीसफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है? अपने आप को शांत रखिए, धैर्य रखिए। ऐसा नहीं है आज बीज बो रहा है तो कल आपको पेड़ पे फल दिखने को मिल जाए, है ना? बहुत लंबा टाइम होता है फल खाने हैं तो। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है। 2 ऑफ वांड्स क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, 2 ऑफ वांड्स क्यों है? देखो, हाँ, यहाँ पर भी 2 ऑफ वांड्स को जस्टिस क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि सोचते हुए 2 चीज़ों में उलझे हो। अब मुझे नहीं पता आप कौन से 2 चीज़ों में उलझे हो, लेकिन फाइनेंशियल वे में 2 चीज़ों में आप उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पर सोच रहे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोर्ट केस भी फाइनेंशियल वे में चल रहा हो, ठीक है? हो सकता है कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई कोर्ट मैटर आपका चल रहा है, तो यहाँ पर भी आप सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि कैसे इस कोर्ट केस से के चक्कर में से बाहर निकलूँ या फिर किस तरीके से मुझे न्याय मिले, ठीक है? तो न्याय की अपेक्षा भी यहाँ पर मुझे प्रॉपर्टी के लिए दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज बताइए, जजमेंट का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ठीक है, देखो जजमेंट कंफ्यूज रहोगे ना, क्या करूं क्या ना करूं, कैसे मुश्किल है, किसको चुनूं किसको ना चुनूं। यहाँ पर देखो मुझे यही जो एनर्जी है ना वो पिक हो रही है कि आप ना कंफ्यूज बहुत है। फाइनेंशियल वे में आपको आगे तो बढ़ना है, ठीक है? सोच तो रहे हैं कि आगे बढ़ना है, लेकिन आपको आपके पास ना क्लैरिटी नहीं है। एक आपके पास प्लानिंग नहीं क्लियरली कि मुझे इसको, प्लानिंग भी है लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट करना उन चीज को, उन प्लानिंग को कैसे अंजाम देना, वो आप कंफ्यूजन में, ठीक है? और जब आपको नहीं कुछ भी रास्ता मिलेगा ना, तो आप क्या करोगे? यूनिवर्स को सरेंडर करने वाले कि भगवान अब तू ही देख लेना, ठीक है? मैं तो अब थक गया, हार गया हूँ। एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, एज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ठीक है, चलो भाई बहुत ही अच्छा कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है भाई। न्यू बिगनिंग होने वाली है, फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाला है, सेलिब्रेशन भी आएगा, ठीक है? फाइनेंशियल स्टेबल भी यहाँ पर मुझे दिखा दे, क्योंकि 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, तो स्टेबिलिटी को भी दिखा दे। और पेंटिकल्स का कार्ड है वो आपको फाइनेंशियल, पैसे से रिलेटेड कार्ड है, ठीक है? तो यहाँ पर कह रहा है कि न्यू बिगनिंग होगी, फाइनेंशियल में ग्रोथ होगा और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अगर आप चाहते थे ना तो वो जरूर होगा, ठीक है? 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर? हाँ, देखो 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड कह रहा है कि यहाँ पर क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड, मतलब आप अपने आप को मजबूत बनाते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है? अगर कोई आपसे धोखा भी कर रहा है ना, तो अब आप दिमाग से काम करोगे, दिल से काम नहीं करोगे, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ये भी नया सवेरा भी होता हुआ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ना सारी कुछ चीजों को भूल के अपने फाइनेंशियल ग्रोथ में आप आगे बढ़ने की ज्यादा सोचोगे, ठीक है? और वर्ल्ड का कार्ड है तो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखो फाइनेंशियल में पेंटिकल्स का कार्ड आना मीन्स के आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली, ठीक है? और अगर आपका बिजनेस, खुद का बिजनेस है ना जिन लोगों का, तो उनको जरूर से नई साइकिल स्टार्ट होने वाली है, पॉजिटिविटी उनकी, फाइनेंशियल ग्रोथ होने वाली है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड फैमिली का भी कार्ड है, तो फैमिली बिजनेस अगर आपका है ना तो उसमें ग्रोथ होगी। अगर अभी तक लॉस जा रहा था ना तो वो ग्रोथ होने वाली है, ठीक है?
है, फैमिली का सपोर्ट भी यहाँ पर मिलता मुझे दिखाई दे रहा है, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी जॉब कर रहे हो, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल वे में आप मुझे यहाँ पर स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ आपकी फाइनेंशियल वे में हो रही है, ठीक है। एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है तो अच्छी बात है ना, लॉस नहीं होना चाहिए। चलो अब बात करते हैं जॉब एंड करियर वाइज। प्लीज यूनिवर्स एंजल डिवाइन एनर्जी भगवान भोलेनाथ माता पार्वती प्लीज हेल्प करिए मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जिनका मूलांक 8 है, उन लोगों का 2025 में जॉब करियर कैसा रहने वाला है। प्लीज हेल्प करिए व्यूअर्स, जॉब करियर कैसा रहने वाला है। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनका जॉब करियर कैसे रहने वाला है 2025 में। 10 ऑफ कप्स, वाओ, लवर्स, चलो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, स्ट्रेंथ, ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल और 2 ऑफ वंड्स। देखो कुछ लोगों के केसेस में मुझे लगता है, कुछ, बस बहुत ज्यादा नहीं, 1% लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री में जॉब के करियर के लिए कोई जा सकता है, ठीक है। दूसरी कंट्री में, इंडिया में हो ना तो दूसरी कंट्री में जाते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पहला मैसेज ये शो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब सारे कार्ड्स को मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करती हूँ। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, देखो न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिखाई दे रही, न्यू जॉब की चांसेस है, ठीक है। और अगर आपकी जॉब जहां पर भी है, अगर आप वहां पर प्रमोशन चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है, यानी कि प्रमोशन होने के भी यहाँ पर चांसेस मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर नया करियर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फैमिली का भी आपको सपोर्ट यहाँ पर मिलने वाला है। द लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर। देखो द लवर्स का कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स आपको मौका देने वाला है, ठीक है। जॉब करियर के लिए आपको यूनिवर्स मौका देने वाले हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है तो आपका देखो फाइनली आपकी जॉब करियर में ग्रोथ होने वाला है और आपकी जॉब भी नहीं मिलने वाली। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज है ना तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अपने ऐसे पार्टनर से बात करिए। आपके पार्टनर जो है, यानी कि अगर आप मेल है तो आपका पार्टनर फीमेल होगा, फीमेल है तो मेल है, तो वैसे डिफरेंट जेंडर के जो पार्टनर होते हैं ना, वो या पर्सन होता है ना, उनकी सलाह जरूर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे कौन सी जॉब में जाना चाहिए, कि क्या करियर में कैसे मुझे हैंडल करना है, तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रांगली मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने डिफरेंट जेंडर के जो भी पार्टनर है उससे आप, या कोई पर्सन है डिफरेंट जेंडर का, उनसे आप सलाह लीजिए, ठीक है। चाहे उनके साथ आपका रिलेशनशिप हो कि ना हो, लेकिन डिफरेंट जेंडर का पर्सन है उससे आप सलाह जरूर लीजिएगा, ठीक है, अगर कंफ्यूज रहते हो तो। बाकी देखो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जॉब, नई जॉब की, हो सकता है नई जॉब की ऑफर भी आपकी 2025 में आ जाए, ठीक है। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर, यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्यों है यहाँ पर। अच्छा चलो, न्यू बिगनिंग, अगेन न्यू जॉब, न्यू करियर स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। बहुत ज्यादा स्ट्रांगली मैसेज आ रहे हैं कि न्यू जॉब, न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में जॉब करियर वाइज आने वाली है, ठीक है। और कुछ लोगों के केसेस में तो मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है, मैंने जैसे कहा ना कि बाहर की दुनिया, देखो द वर्ल्ड का कार्ड आया, यानी कि दूसरी कंट्री में जाते हुए भी कुछ एक आध % लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनके भी साथ रेजोनेट हो प्लीज मुझे आके जरूर बताइएगा। देखो न्यू बिगनिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरी कंट्री में जाके अपनी जॉब करियर को सेटल करते हुए मुझे दिखाई दे। हो सकता है कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करें और वहीं से आपको दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं, नई शुरुआत करते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए, या फिर आपको ऐसी जॉब मिलने के चांसेस है जहां पर आपको ट्रैवलिंग सबसे ज्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। हो सकता है वो कोई भी जॉब हो सकती है, लेकिन न्यू जॉब जरूर मिलने वाली है, न्यू करियर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ट्रैवलिंग आपका होने वाला है, यानी कि एक सिटी से दूसरे सिटी जाना हो सकता है, एक गांव से दूसरे गांव जाना हो, ट्रैवलिंग के यहाँ पर मुझे वाइब मिल रही। ट्रैवलिंग्स करने वाला जो बिजनेस है, जॉब है, वो आपको ज्यादा मिलने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में स्ट्रेंथ का कार्ड की है, बाकी लोगों के लिए तो क्या है कि न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी आ रही है, ठीक है, नया करियर भी स्टार्ट हो रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड की है यहाँ पर
यस देखो, आपको ना, आप किसी से, मुझे यहाँ पर आपकी जो भी वर्क प्लेस पे किसी से आप सलाह मशवरा लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो, यानी कि एडवाइस लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगा पता है कि आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। जहाँ से आप गाइडेंस लेने वाले हो ना, वहाँ से आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, आपको एक हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की, ठीक है? तो ये कार्ड इसका भी है। तो ज़रूर से आपको जॉब कम्युनिकेशन, अच्छा यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपको जो भी जॉब या करियर में आप जा रहे हो 2025 में जो होने वाला है ना, वहाँ पर आप कम्युनिकेशन आपको ज़्यादा करना पड़ जाए, ठीक है? यानी कि जहाँ पर आपको बोलना बहुत ज़्यादा, जैसे कि टीचर फील्ड में होता है ना, तो टीचर को बोलना ही पड़ता है ना? पूरे दिन बोलता रहना पड़ता है। तो वैसी जॉब जहाँ पर कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा करना पड़े, वैसी जॉब भी यहाँ पर मिलने के चांसेस है मुझे, ठीक है? पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है एट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर आप कुछ सोचोगे, ठीक है? जॉब के बारे में या फिर करियर के बारे में कुछ लोग सोचते रह जाएंगे कि मुझे क्या करना है आगे, तो वो पास्ट को भी याद करते हुए मुझे दिखाई दे रही है। या कुछ लोग ऐसे हैं जो पास्ट की जो जॉब है, करियर है, उसको लेट गो करके नई शुरुआत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कैसे मैं इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, कैसे मैं इन जो पुराने वाली जो जॉब है उससे मैं बाहर निकलूं, ठीक है? कुछ लोग ऐसे भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो लोग मतलब अपनी जो अभी की जो जॉब है ना उससे सेटिस्फाइड नहीं है और उस जॉब को चेंज करना चाहते हैं, तो वो लोग उस जॉब को लेट गो करके, यानी कि उस जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब के लिए सोच भी रहे हैं, लेकिन कह रहा है कि भाई अब सोच रहे हैं ना तो जरूर आपको मिलने वाली, ठीक है? टू ऑफ वंड्स को वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि आप जो भी यहाँ पर सोच रहे हैं ना उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है? आपको मतलब एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, तो नई साइकिल आपकी नई साइकिल स्टार्ट भी हो रही है, यानी कि न्यू जॉब मिलने के यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। करियर में भी आपको सक्सेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? तो एनर्जी को क्लेम जरूर करिए। अभी तक की आपकी जो एनर्जी है बहुत ही अच्छी निकल के आई है, ठीक है? यूनिवर्स को धन्यवाद करिए कि आपका 2025 का साल बहुत अच्छा बना रहा है यूनिवर्स, ठीक है? अब स्टडी वालों के लिए देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक 8 है, उनकी स्टडी वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स हेल्प करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक 8 है, उनका स्टडी वाइज 2025 का साल कैसा रहने वाला है। सॉरी, लवर्स का कार्ड है, ठीक है? स्ट्रेंथ मिलने वाली है, ठीक है? 3 ऑफ वंड्स, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। एज ऑफ वंड्स, हाँ, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलने वाली है, आगे बढ़ने वाले, सक्सेस आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड, कुछ खत्म हो रहा है, कुछ नई बिगनिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है? चलिए, बहुत प्रैक्टिकल होते हुए मुझे यहाँ पर आप दिखाई दे रहे हो। स्टडी वाइज भी अगर मैं देखूँ तो लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज बताइए, स्टडी वाइज लवर्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? हार्डवर्क करोगे, ठीक है? हार्डवर्क करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, ठीक है? यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी। और अपने जो भी पार्टनर है उसका सपोर्ट जरूर लीजिएगा, हार्डवर्क करिए प्लस अपने पार्टनर का सपोर्ट जरूर लीजिएगा ताकि आपको आगे बढ़ने में हेल्प मिले स्टडी वाइज, ओके? स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है यहाँ पर? यूनिवर्स प्लीज हेल्प करिए, स्ट्रेंथ किस लिए है? यस, देखो सक्सेस मिलेगी, स्टडी में सक्सेस है आपके लिए और वो स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स दे रही है, ठीक है? 2025 के साल में आपको स्टडी वाइज सक्सेस मिलने वाली इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए, बिकॉज दोनों के दोनों कार्ड मेजर अरकाना से हैं। मेजर अरकाना से जो कार्ड निकल के आते हैं वो मेजर इवेंट को बताते हैं, यानी कि जो चीजें होने वाली है परफेक्टली उसके बारे में बताते हैं, ठीक है? तो ये होकर रहेगा, सक्सेस मिलेगी आपको और उसके लिए स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? यूनिवर्स ही दे रहा है, ठीक है? तो जरूर क्लेम कीजिए, यूनिवर्स को कमेंट बॉक्स में धन्यवाद करिए, ठीक है? धन्यवाद जरूर करना। देखो जितना धन्यवाद करोगी ना उतनी ही पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। 3 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स प्लीज बताइए, 3 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? प्लीज हेल्प करिए।
यस, देखो अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, वाह। तो आपको इस एनर्जी को जरूर क्लेम करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है कि भाई आपको एक रास्ता मिलेगा। अगर आप कंफ्यूज थे ना स्टडी वाइज कि मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्यों मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप सक्सेस होने वाले हो, ठीक है। और आपको इसके लिए रास्ता भी यूनिवर्स दिखा रहा है, ठीक है। चलिए, स्ट्रेंथ भी यूनिवर्स दे रहा है, रास्ता भी यूनिवर्स दिखा रहा है, तो फिर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना बनता ही बनता है, ठीक है। अगर आप ग्रेटिट्यूड शो नहीं करते हैं तो फिर आपके जैसा स्वार्थी इंसान कोई नहीं है, ठीक है ना। तो स्वार्थी मत बनो और यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर करो। किसी और को करो ना करो, लेकिन यूनिवर्स को जरूर करो, ठीक है। एज ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स देखो न्यू बिगनिंग भी हो रही है, ठीक है, साथ ही साथ वाह। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड, कुछ क्लियरिटी मिलेगी और उसके आप एक क्लियर होके आप तैयारी करोगे, ठीक है। अगर स्टडी वाइज आपको सक्सेस चाहिए ना, तो मुझे यहाँ पे 2025 में आप एक क्लियरली एक पूरा प्लानिंग बनाने वाले हो और उसी प्लानिंग के हिसाब से आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। जो वंड्स का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, तो सक्सेस अवश्य मिलने वाली है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके साथ है भाई, और तो क्या कहना, बताओ। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड क्या कह रहा है? अगेन एज ऑफ वंड्स, वाओ, कितनी स्ट्रॉन्ग वाइब्स मिल रही है। हाँ, आप लोगों के सच में, आप लोगों की पूरी रीडिंग में एक ही कार्ड बार बार आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो एज ऑफ वंड्स यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। देखो ना, इसको एज ऑफ वंड्स को क्वीन ऑफ स्वॉर्ड क्लेरिफाई करा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड को एज ऑफ वंड्स। यानी कि आप ये बोलो ना 3 into 2 करोगे तो भी 6 आएंगे और 2 into 3 करोगे तो भी 6 आएंगे। मीन्स न्यू बिगनिंग होगी, सक्सेस होगी, क्लियरिटी मिलेगी, न्यू प्लानिंग करोगे और सक्सेस पाओगे। वाह, बहुत ही मजेदार, मतलब कि क्या ही बताऊं। जरूर क्लेम कीजिएगा दोस्तों। अगर आपने, देखो सच में मैं बता रही हूँ, अगर आपने ग्रेटिट्यूड शो नहीं किया ना, तो आपके आपके जैसा स्वार्थी इंसान कोई नहीं हो सकता है, ठीक है। भगवान इतने मेहरबान हो रहे हैं ना आपके ऊपर, तो प्लीज जरूर इस एनर्जी को क्लेम करिए और धन्यवाद कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। धन्यवाद कमेंट बॉक्स में जरूर 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 देना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी मिल रही है, तो इसीलिए आपको धन्यवाद कमेंट बॉक्स में यूनिवर्स को करना है, ठीक है। मुझे करो ना करो कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ यूनिवर्स को जरूर करना। 10 of Swords को देखो कुछ खत्म हुआ है, न्यू बिगनिंग स्टार्ट है, प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो, आगे बढ़ोगे, ठीक है, सारी कंफ्यूजन को दूर करके। तो यहाँ पर ओवरऑल स्टडी वालों के लिए बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है। ऑल फैक्टर में आपकी जो रीडिंग है बहुत ही अच्छी रही है, ठीक है। हेल्थ वाइज थोड़ा सा है, तो हेल्थ वाइज आप ये भी कर सकते हो, ब्रेसलेट वगैरह पहन के क्रिस्टल का आप अपनी हेल्थ वाइज भी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बाकी ओवरऑल एनर्जी जो है आपकी बहुत ही मुझे यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है। चले, अब एंजल की ओर से भी गाइडेंस ले लेते हैं। एंजल क्या कहते हैं? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए एंजल की ओर से। मेरे जो भी व्यूअर्स है जिनका मूलांक काट है, उनके लिए क्या गाइडेंस है? प्लीज एंजल हेल्प करिए, आपकी ओर से क्या गाइडेंस है? मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जिनका मूलांक काट है, प्लीज एंजल हेल्प करिए। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ठीक है। वेट करना है, धीरज रखना है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, देयर समथिंग बेटर, सब कुछ ठीक होगा। चलिए सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेती हूँ। सब कुछ बेटर होगा, क्यों कह रहे हैं एंजल? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। अच्छा, ये कार्ड से नहीं, मुझे ये कार्ड से लेना है, टैरोट से मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है। क्यों सब कुछ ठीक होगा, किस फैक्टर में सब कुछ ठीक होने वाला है? प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एनर्जी, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती, प्लीज हेल्प करिए। देखो अगर आप ना कंफ्यूज थे, इमोशनली बहुत ही वीक थे ना, तो यहाँ पर सब कुछ ठीक होने वाला है, ठीक है। आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, आप कंफ्यूज थे, तो उस कंफ्यूजन से बाहर आओगे, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव क्यों बोल रहा है? रिमेन पॉजिटिव क्यों बोल रहा है? प्लीज हेल्प करिए यूनिवर्स। हाँ, आपको पॉजिटिव रहना है। देखो कंफ्यूज नहीं रहा, यहाँ पर भी ये कार्ड है, यहाँ पर भी वही कह रहा है, ठीक है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है आपको, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव बनाना है। वेट करने के लिए क्यों कह रहा है? किस फैक्टर में वेट करने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स? प्लीज हेल्प करिए एंजल, प्लीज हेल्प करिए। आप किस फैक्टर में वेट करने के लिए बोल रहे हैं मेरे व्यूअर्स को? प्लीज हेल्प करिए।
हाँ, देखो, अगर फाइनेंशियल वे में अगर मैंने कहा था ना शुरुआत में कि आज बीज बो दिया तो कल आप पेड़ पे फल देखने को चाहोगे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? तो यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, 2025 के एंड तक आपको बेनिफिट ज़रूर होगा, ठीक है? आपका ग्रोथ होगा, स्टेबल स्टेबल भी होंगे आप फाइनेंशियली, लेकिन थोड़ा-सा वेट करिएगा, ठीक है? और लिसन टू योर इंट्यूशन को यहाँ पर देखो, अगर आप 2 पेंटिकल्स यानी 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं, देखो एक नाइट ऑफ पेंटिकल, मूल रूप से 2025 के साल में ना आप मुझे फाइनेंशियल वे में ही बहुत ज़्यादा स्टक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है? तो यहाँ पर अगर 2 चीज़ों में उलझे हुए हैं ना, फाइनेंशियल वे में अपने आप को स्टक करके, ये कार्ड भी आया था फाइनेंशियल में, अगर आपको पता हो तो। तो अपने आप को स्टक रख रहे हैं ना, तो यहाँ पर एंजल कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने अंदर की आत्मा की सुनो, आपके अंदर की आत्मा आपको क्या बोल रही है, वैसा आपको करना है, ठीक है? अगर वो भी आपको नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप मेडिटेशन करिएगा, मेडिटेशन के थ्रू यूनिवर्स से, अपने देवी देवता से, अपने भगवान से, जिस ईश्वरीय शक्ति में बिलीव करते हैं, उनसे प्रे करिए और उनसे पूछिए कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे एक सही रास्ता दिखाओ, ठीक है? तो रास्ता आपको यूनिवर्स ही दिखाएंगे। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, बहुत ही अच्छी रीडिंग रही है। एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिएगा, धन्यवाद करिएगा यूनिवर्स को कमेंट बॉक्स में लिखकर, ठीक है? और रीडिंग अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, ताकि हमारी फैमिली भी बढ़ती रहे। चलिए, बाय बाय, टेक केयर यू सबको, आई लव यू ऑल सोल, भोलेनाथ ब्लेस यू सबको।